आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ने की डीए की घोषणा, डाउनग्रेड वेतनमान पर बनेगी कमेटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मांगों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 10 नवंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने समिति से हुई वार्ता के दौरान राज्य कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते डीए की भी घोषणा की। समिति का दावा है कि सोमवार तक डीए का शासनादेश जारी हो जाएगा। डाउनग्रेड वेतनमान मामले में कमेटी बनेगी। प्रदेश में 20,000 पदों पर भर्ती के लिए चलेगा विशेष अभियान। राज्य की महिलाओं की क्षैतिज आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण को लेकर के कुआसा छंटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों में खाली पदों पर भर्ती और पदोन्नति के लिए विशेष सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 15 बड़े विभागों में करीब 20,000 खाली पदों को भरने के लिए कैलेंडर बनाने और हर 15 दिन में आयोग को भेजे जाने वाले अध्याचन की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पदोन्नति में 10,000 पदों को भी जल्द भरा जाएगा। भर्ती के लिए घूस देने वाले भी जेल जाएंगे। राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में नकल करने और कराने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लाने जा रही है। भर्ती परीक्षाओं के लिए घूस देने वालों को भी अब जेल होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए सख्त नकल रोधी विधेयक लाया जा रहा है, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसी विधानसभा सत्र में यह विधेयक पेश किया जाएगा। उत्तराखंड अग्निसेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में जिस तरह से एक के बाद एक कई घपले घोटाले सामने आए थे, इसके बाद सरकार ने यह कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। सूत्रों ने बताया कि कोई अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में यदि नकल करते पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना और अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। इसी तरह कोई व्यक्ति यदि भर्ती के लिए घूस देता या लेता है तो उसे भी जेल जाना होगा। वहीं यदि परीक्षा कराने वाली कंपनी के संचालकों की भी नकल कराने में मिलीभगत पाई जाती है तो उसके लिए अर्थदंड 5 करोड़ तक किया जाता है। ऐसे कंपनी संचालकों के लिए सजा का प्रावधान 10 साल तक किया जा सकता है। योगी त्रिपाठी ने राज्य में नकल पर अंकुश लगाने के लिए प्री और मेंस 2 परीक्षाएं कराने का भी सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इससे नकल के जरिए भर्ती होने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाएगी। विभिन्न आयोगों की व्यवस्था पर रखने के निर्देश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के अफसरों को देश के अन्य आयोगों की भी व्यवस्था पर रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में भर्तियों और प्रमोशन के लिए विशेष अभियान। तो उत्तराखंड में बेरोजगारी युवाओं की भर्तियों और कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती प्रस्तावों की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। प्रस्ताव 1 हफ्ते में भेजने के निर्देश। तो महिला व दिव्यांग आरक्षण का पेंच फंसने पर लोक सेवा आयोग ने सरकार को लगभग 30 प्रस्ताव संशोधन व परामर्श के लिए वापस भेज दिया था। लगभग 6,000 पदों के लिए भर्तियां होनी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने विभागीय सचिवों को सभी प्रस्ताव 1 हफ्ते के भीतर वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। इससे आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सके। भर्ती परीक्षा मेरिट में जगह पाने वालों के पिछले रिकॉर्ड की जांच। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की अधर में लटकी 8 भर्ती परीक्षाओं का अंतिम परिणाम जारी करने से पहले आयोग मेरिट में शामिल युवाओं का पिछली परीक्षाओं में प्रदर्शन का भी आकलन करेगा। आयोग की 3 सदस्यीय जांच टीम ने काम शुरू कर दिया है। इस महीने के अंत तक टीम रिपोर्ट दे देगी। जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती लीक प्रकरण मामले में आने के बाद आयोग 8 ऐसी परीक्षाओं का अंतिम निर्णय नहीं ले पाया है जिनमें लिखित परीक्षा के बाद अभी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। उक्त परीक्षाओं में विवादित कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशन की भूमिका रही है। आयोग पूर्व में इन परीक्षाओं की गोपनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए इन्हें निरस्त करने की संस्तुति तक कर चुका है, लेकिन अब आयोग इन परीक्षाओं की खुद भी जांच करवा रहा है। इसके लिए रिटायर्ड IAS SS रावत के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी काम कर रही है।
तो LT शिक्षक भर्ती, PA कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स का पूर्व में जारी हो चुका है रिजल्ट। वाहन चालक, अनुदेशन, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार की हो चुकी है परीक्षा। स्टोन क्रशर मालिक और 2 शिक्षकों को जमानत। यूके ट्रिपल पेपर लीक मामले में 3 और आरोपियों को जमानत मिल गई। इन तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर का मुकदमा भी है। शनिवार को गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज चंद्रमणि राय की कोर्ट से रामनगर के स्टोन क्रशर संचालक चंदन मंडाल, अल्मोड़ा के शिक्षक जगदीश गोस्वामी, लोहा घाट के शिक्षक बलवंत रौतेला को जमानत दे दी गई। 8 परीक्षाएं दरोगा रैंकर्स LT समेत अधर में है। 3 सदस्यीय टीम कर रही है भर्ती परीक्षा मामले की जांच। 22 लोगों को मिल चुकी है पेपर लीक मामले में अब तक जमानत। वहीं यूके ट्रिपल के अध्यक्ष कहना है कि जांच कमेटी की 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। पूरी रिपोर्ट आने के बाद भर्तियों को लेकर के अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी इस पर कुछ कहना मुश्किल है। यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा होने के कारण इस पर बहुत देर नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के हर अस्पतालों में बनेंगे जीवन शैली क्लिनिक। तो उत्तराखंड में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर जैसे गैर संचारी रोगों को रोकने के लिए नई पॉलिसी तैयार होगी। इसके तहत अस्पतालों में जीवन शैली क्लिनिक शुरू किए जाएंगे, जबकि स्कूली छात्रों के रिपोर्ट कार्ड की तर्ज पर हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश बर्फबारी। तो उत्तराखंड के 5 जिलों में रविवार और सोमवार को बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड में बारिश के आसार बने हैं। वहीं अगले कुछ दिनों में तापमान में कमी आ सकती है। मैदानी इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। जन गण मन और वंदे मातरम का दर्जा समान। तो केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन दोनों का दर्जा बराबर है। देश के हर नागरिक को दोनों के प्रति समान सम्मान दिखाना चाहिए। देश का पहला मतदाता आखिरी वोट देकर विदा। तो आज़ाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का शनिवार सुबह 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रहने वाले नेगी ने 3 दिन पहले 34वीं बार वोट डाला था। डाक मतपत्र के जरिए यह उनके जीवन का आखिरी वोट था। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया विश्व कप से बाहर। तो T20 विश्व कप में इंग्लैंड ने शनिवार को श्रीलंका पर 4 विकेट की जीत के साथ तीसरी बार सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। 12वीं पास ही बन सकेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो प्रदेश में अब 12वीं पास ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन सकेंगे। पहले भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास थी। आरक्षित सीटों के लिए ब्लॉक स्तर से अभ्यर्थी न मिलने पर जिला एवं राज्य स्तर से इन सीटों को भरा जाएगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक प्रस्ताव पर मंत्री की ओर से अनुमोदन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक, थानाध्यक्ष सस्पेंड। राजधानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई। शुक्रवार रात इगास के कार्यक्रम से दून विश्वविद्यालय जा रहे मुख्यमंत्री की फ्लीट को स्क्वाड करते समय गलत रास्ते पर ले जाया गया। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने नेहरू कॉलोनी थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। आयुष्मान कार्ड धारक से पैसा लेने पर 10 गुना तक देना होगा जुर्माना। तो प्रदेश सरकार और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की सख्ती के बावजूद आयुष्मान योजना के जरिए होने वाले इलाज में फर्जीवाड़ा जारी है। योजना में सूचीबद्ध अस्पताल मरीजों से इलाज का पैसा वसूल रहे हैं, साथ ही इलाज पर आने वाले खर्च का क्लेम सरकार को भी भेज रहे हैं। मरीजों से पैसा लेने वाले 12 निजी अस्पतालों पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 3 गुना जुर्माना वसूला है। पर्यटकों को अंतरिक्ष के करीब ले जाएगा यान। तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तर्ज पर एक भारतीय कंपनी भी पर्यटकों को अंतरिक्ष के करीब सैर कराने की तैयारी कर रही है। इस कंपनी ने स्पेसशिप का प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी आकाश तत्व में शिरकत करने पहुंची एरो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने स्पेसशिप के प्रोटोटाइप मॉडल स्पेस ओरा को प्रदर्शित किया।
मांगों पर बात बनी, हड़ताल टली तो 20 सूत्री मांगों के समाधान करने के लिए शासन स्तर पर गठित की जाएगी समितियां। दावों, वादों और भाषणों में ही उत्तराखंड बना ऊर्जा प्रदेश। तो राज्य स्थापना के वक्त उत्तराखंड की नदियों से जल विद्युत उत्पादन का सपना दिखाकर नीति नियामकों ने ऊर्जा प्रदेश बनाने का जो सपना दिखाया था वो आज भी अधूरा है। उत्तराखंड में 2000 पार हुआ डेंगू मरीजों का आंकड़ा, तो अब तक देहरादून जिले में सबसे अधिक 1343 मामले आए। उत्तराखंड से गुजरात हाथी भेजने के मामले का रिपोर्ट शासन को सौंपी। ऑटोमेटेड वाहन फिटनेस टेस्ट के लिए शुल्क निर्धारित, डोईवाला और रुद्रपुर में ऑटोमेटिक वाहन फिटनेस टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए गए। सैटेलाइट से दिखी आग, जल रही थी पराली। तो सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने जंगल में आग का अलर्ट जारी किया, तो वन विभाग भी चौकन्ना हो गया। वन मुख्यालय की ओर से डिवीजनों में अलर्ट के साथ ही मौके पर कर्मचारी भेजे गए, तो वहां आग धान की फसल कटाई के बाद पराली में लगी मिली। घर के बाहर ही नहीं भीतर भी बीमार बना रहा वायु प्रदूषण। तो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक इंडोर प्रदूषण को लेकर उदासीनता ने बढ़ाई चिंता। पछवादून पर सनी भारी, एक की मौत, एक लापता, 27 घायल। शक्ति नहर में गिरी कार। तो पछवादून के लिए शनिवार का दिन भारी रहा, जिसमें शक्ति नहर में कार गिरने से एक लापता हो गया, जबकि नहर में कूदकर एक महिला ने जान दे दी। वहीं सड़क हादसे में 27 लोग घायल हो गए। पहले मामले में कोतवाली विकासनगर के तहत भीमावाला पुल के नज़दीक हरियाणा नंबर की कार अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में गिर गई। कार में छिटक कर बाहर गिरे एक युवक को आसपास मौजूद लोगों की मदद से पुलिस ने बचा लिया, लेकिन उसका साथी डूबने से लापता हो गया। SDRF व जल पुलिस की टीम लापता युवक की तलाश कर रही है। दोनों युवक नाव घाट स्थित निर्माणाधीन पुल का काम करने वाली खारा कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी हैं। देर शाम को पुलिस ने नहर में गिरी कार को बाहर निकाल दिया था। लेमन पुल के पास बस और पिकअप की टक्कर, कई घायल। तो कोतवाली के तहत दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर लेमन पुल के मोड़ पर प्राइवेट बस व खनन से भरी पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 27 सवारियों को मामूली चोटें आई हैं, जिसमें 17 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद भी नहर किनारे नहीं लगाई जा रही जालियां। तो शक्ति नहर में कार गिरने पर एक व्यक्ति के लापता होने व महिला के आत्महत्या करने के 2 मामले होने पर भारत संवैधानिक संरक्षण मंच के अध्यक्ष दौलत कुंवर ने मौके पर पहुंचकर आक्रोश जताया। कहा कि शक्ति नहर में आए दिन हादसे हो रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है तो कई वाहन नहर में गिर रहे हैं। इसके बाद भी उत्तराखंड जल विद्युत निगम नहर के दोनों किनारों पर जाली नहीं लगा रही है। वहीं खबर है, विकासनगर से महिला ने शक्ति नहर में कूदकर दी जान, इंटेक से शव बरामद। तो कोतवाली के अंतर्गत शक्ति नहर में कूदकर एक महिला ने जान दे दी। बताया जा रहा है कि महिला दिमागी रूप से अस्वस्थ थी। पार्किंग शुल्क बचाने को लेमन पुल के पास खड़े हो रहे वाहन, हादसा होने का खतरा है। वही खबर आई है, विकासनगर से पत्नी पर टॉयलेट साफ करने वाला तेजाब फेंका। तो कोतवाली के हरबटपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर टॉयलेट साफ करने वाला तेजाब फेंक दिया, साथ ही मारपीट, गाली गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दी। भारत जोड़ो यात्रा 7 को माणा से शुरू होगी। तो उत्तराखंड में कांग्रेस 7 नवंबर को चमोली के सीमांत गांव माणा से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। 14 से 19 नवंबर के बीच पूरे प्रदेश में यात्राएं निकाली जाएंगी। महिला आरक्षण पर तत्काल कानून बनाए सरकार। तो पूर्व CM हरीश रावत ने सरकार से सरकारी सेवाओं में राज्य महिलाओं और आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने की सलाह दी है। इंटर कॉलेजों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त होंगे। तो राज्य के इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर सरकार कार्यवाहक व्यवस्था से भरेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक RK कुमार से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। CM से वार्ता के बाद हड़ताल स्थगित की गई। पंच प्यारों की अगुवाई में शानदार नगर कीर्तन। तो नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को फूलों से सजी पालकी से किया गया विराजमान। गतका पार्टियों ने दिखाए करतब।
बस और लोडर की टक्कर से 23 छात्रों समेत 35 लोग घायल हो गए। मसूरी में 3 होटलों में छापा कर चोरी पकड़ी गई। तो राज्य कर विभाग की टीम ने मसूरी में छापेमारी कर 3 होटलों में जीएसटी चोरी पकड़ी है। वही खबर आई है देहरादून से, जमीन के नाम पर मां बेटे से 13 लाख हड़पे। तो रायपुर क्षेत्र के आमवाला तरला में जमीन बेचने के नाम पर मां बेटे से 13 लाख रुपए हड़प लिए गए। केस दर्ज पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दून में आईटीआई छात्र का शव फंदे पर लटका मिला। तो बसंत विहार क्षेत्र के आईटीआई के एक छात्र का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया। घटनास्थल से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य में भारत करेगा विश्व का नेतृत्व। तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय में आकाश तत्व पर आधारित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। लोक विरासत में झलकी उत्तराखंड की संस्कृति। दुकानदार को सिर्फ 30 रुपए के लिए पीट कर मार डाला। तो डीडीहार तहसील के घोरपट्टा गांव में सिर्फ 30 रुपए के लेन देन में दुकानदार की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई। बीच बचाव में आई उसकी पत्नी को भी पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। राजस्व पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वह मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। घटना शनिवार सुबह 7:30 बजे की है। पेपर लीक आरोपियों की संपत्ति का रिकॉर्ड खंगाल रहा रजिस्ट्रार ऑफिस। तो उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक प्रकरण में आरोपियों और उनके नज़दीकियों की संपत्ति की कुंडली के रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारी खंगालने में जुटे हैं। रजिस्ट्रार कमलेश कुमार गौतम का कहना है कि आरोपियों की संपत्तियों की रिपोर्ट बनाने में 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय लग सकता है। 9 से सजेगा उत्तराखंड महोत्सव। तो गोमती किनारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपनव में 9 नवंबर से 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव सजेगा। बंगाली कोठी चौक से भटकी थी सीएम की फ्लीट। तो सड़क के गड्ढे से झटके खाकर बंद हो गई थी सर्च लाइट। गलत रास्ते पर पसरा था अंधेरा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ की फ्लीट बंगाली कोठी चौक से भटकते हुए मोथरो वाला रूट की ओर चली गई। आगे रास्ते में अंधेरा दिखा तो पुलिस एस्कॉर्ट को आभास हुआ कि शायद गलत रास्ते से होकर जा रहे हैं। आनंद फानन में पुलिस एस्कॉर्ट ने साइड सिग्नल देते हुए फ्लीट को फिर वापस मोड़ते हुए बंगाली कोठी चौक पहुँचाया। इसके बाद सीएम की फ्लीट दून यूनिवर्सिटी इगास पर्व के कार्यक्रम में पहुँची। रूट भटकने से फ्लीट तय समय से करीब 5 से 10 मिनट की देरी पर पहुंची। जाम से पूरे दिन हांफते रहे शहरवासी। तो वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ और शोभा यात्रा के चलते मुख्य मार्गों पर रेंगते चले वाहन। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। तो मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश संग बर्फबारी की संभावना जताई है। सीएम 11 ने आईएफएस को 8 विकेट से हराया। कोचिंग संस्थानों पर बाल संरक्षण आयोग के छापे। तो उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कपरवाण की अगुवाई में टीम ने शनिवार को 5 डिफेंस एकेडमी संस्थानों पर छापा मारकर कई कमियां पकड़ी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आईटीबीपी में मौके तो 293 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीएचएल में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 344 पदों पर केमिस्ट और निरीक्षक के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय रेशम बोर्ड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल गढ़वाल के बीच खिताबी जंग आज। तो हिमालयन कप फुटबॉल, हिमाचल ने उत्तराखंड, गढ़वाल हीरोज ने असम को हराया। राजधानी में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को होगी। उत्तराखंड लोक विरासत मेला शुरू हुआ। तो मेयर ने किया उद्घाटन। गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर झूमे लोग। उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।
शादी से लौटते वक्त बाइक सवार पर झपटा गुलदार। तो लंच डाउन से खबर आई है, शादी समारोह से में शिरकत करने के बाद भतीजे और मां के साथ बाइक पर घर लौटते युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। बाइक की रफ्तार बढ़ाकर युवक परिवार सहित उसकी जद से निकल गया, लेकिन गुलदार 50 मीटर तक उसके पीछे दौड़ता रहा। यह देख भतीजे और मां चीखने लगे। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े। सबके शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। पेड़ गिरने से 6 घंटे बंद रहा ओली मोटर मार्ग, लगा जाम। तो एसडीआरएफ और बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची, खुलवाया रास्ता। वहीं खबर आई है नौगांव उत्तरकाशी से अवैध रूप से लाए जा रहे देवदार के 19 स्लीपर पकड़े गए। नई टिहरी से खबर है, 5 दुकानदारों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। तो चारधाम यात्रा पर मुनिकीरेती क्षेत्र में 5 ठेली दुकानों में बगैर लेबल के सोडा वाटर बेचने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने न्याय निर्णय कोर्ट के बाद दायर किया। रवाई सर्दोत्सव व विकास मेले का रंगारंग आगाज हुआ। लोकगीत नृत्य में बड़कोट जीता। तो जाखड़ीधार ब्लॉक के युवा महोत्सव में कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। वहीं खबर है, श्रीनगर से नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने वाले के खिलाफ केस। तो 1 नवंबर को स्कूल से घर जाते समय 2 वाहन चालकों ने छेड़खानी की थी। संकाय सदस्यों की नियुक्ति या विज्ञप्ति में संशोधन के आदेश। तो हाईकोर्ट ने आरक्षण के नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए। बद्रीनाथ धाम में आधे घंटे तक हुई बर्फबारी। तो बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शनिवार को बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम परिसर में करीब आधा घंटे तक बर्फबारी हुई, लेकिन कुछ ही देर में बर्फ पिघल गई। वहीं खबर आई है, हरिद्वार से सीनियर ने पीटा तो तमंचा लेकर जान से मारने स्कूल पहुंचा छात्र। तो दिवाली से पहले 12वीं में पढ़ रहे छात्र ने की थी पिटाई। तो सिडकुल थाना क्षेत्र में एक स्कूल का 10वीं का 16 वर्षीय छात्र 12वीं के छात्र को मारने के लिए तमंचा लेकर स्कूल पहुंच गया। सीनियर छात्र ने कुछ दिन पहले जूनियर छात्र की पिटाई कर दी थी। इससे आहत छात्र अपने सीनियर को जान से मारने की ठान कर स्कूल पहुंचा, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की सजगता से तमंचे लेकर स्कूल आए छात्र की भनक शिक्षकों को लग गई। शिक्षकों की शिकायत पर प्रधानाचार्य ने पुलिस बुलवा दी। पुलिस ने स्कूल पहुंचकर छात्र को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है, हरिद्वार से शहरवासियों के सुझाव पर बनेगा ट्रैफिक प्लान। तो हरिद्वार में अब मेला पर्वों पर 12 नहीं 8 घंटे ड्यूटी करेंगे पुलिस कर्मचारी। बास्केटबॉल में छाए रुड़की के खिलाड़ी। वहीं खबर है, यह हरिद्वार से जूस कंट्री के फ्लैट में पकड़ा सेक्स रैकेट, 5 गिरफ्तार। तो ज्वालापुर पुलिस ने हाईवे स्थित जूस कंट्री के फ्लैट में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। मौके से पश्चिम बंगाल की 3 युवतियों को आज़ाद करवाया, जबकि दिल्ली और बंगाल के 2 दलाल और हरिद्वार के 3 ग्राहकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। वहीं खबर है, हरिद्वार से किशोरी से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। था श्यामपुर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है। नंबर कराएं रजिस्टर, इनबॉक्स करें खाली। तो एसएमएस नहीं मिलने की शिकायतों पर गन्ना समिति के सचिव ने किसानों को बताया तरीका। वहीं खबर है, कोटद्वार से घायल पति को ई रिक्शा से लेकर कोतवाली पहुंची महिला। तो 2 महीने पहले 4 लोगों ने किया था हमला, दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई। पत्नी और परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं खबर है, हल्द्वानी से बाइक से जाकर जानी हकीकत, फिर फोर्स लेकर नशेड़ियों पर टूटे डीआईजी। तो शनिवार को शाम के समय डीआईजी ने बाइक से शहर में घूमकर सड़क किनारे ठेलों खोमचों पर शराब पीने पिलाने वालों की हकीकत जानी और ऐसे 6 स्थानों को चिन्हित कर लिया। इसके बाद एंटी न्यूसेंस स्क्वाड लेकर पहुंच गए और छापा मारा। अभियान के तहत 150 से ज़्यादा नशेड़ियों और अराजक तत्वों को पकड़कर कोतवाली ले आए। कार्रवाई से खलबली मची रही।
वही खबर रही है लाल कुआं से नशे में 2 गुट भिड़े, एक युवक गंभीर। तो ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में नशे में युवकों के 2 गुट भिड़ गए, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वही खबर है हल्द्वानी से डेंगू के 13 नए रोगी मिले। हल्द्वानी से खबर है अतिक्रमण करने पर की कार्रवाई। स्टोन क्रशर की मशीन में फंसकर कर्मचारी की मौत। तो 3 पानी बाईपास स्थित एक स्टोन क्रशर में कार्यरत कर्मचारी की मशीन में फंसकर मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को घर की जगह स्टोन क्रशर के पास लेकर पहुंचे और शव को गेट में रखकर मुआवजे की मांग करने लगे। 8 को चंद्र ग्रहण राशियों पर पड़ेगा प्रभाव। तो दिवाली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण के बाद अब 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। 15 दिन बाद हो रही खगोलीय घटना को लेकर के लोगों में भी उत्सुकता बनी हुई है। सौंदर्यकरण के बाद चमका हिरनी झरना। तो चंपावत से खबर है आने लगे पर्यटक। धोन रोड के बेटीगाड़ में मनरेगा से किया गया है सौंदर्यकरण। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से पुलिस ने पकड़े 2 इनामी बदमाश। तो कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने 25-25 हज़ार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पीड़ितों की आवाज सदन में उठाएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से युवक की फर्जी आईडी बनाने वाले युवती को दिया नोटिस। लोहाघाट का रोडवेज बस स्टेशन बदहाल है। 1100 दियों से जगमगाया भगवती माता का मंदिर। तो लोहाघाट से खबर आई है। टनकपुर से खबर है वीडियो के घर में हुई चोरी का खुलासा नहीं हुआ। वहीं खबर आई है लोहाघाट से अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी। तो गोष्ठी में महिला अधिकारों को जानकारी देने के साथ साइबर अपराध से बचाने के उपाय बताए गए। वहीं खबर है अल्मोड़ा से पेंशनरों ने अल्मोड़ा में किया प्रदर्शन। तो गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर करने की मांग की। कपकोट सीएससी में 20 बेड के नए भवन का शुभारंभ हुआ। साल्ट में 10 किलो गांजे के साथ रामनगर का युवक धरा गया। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से बोर्ड बैठक में हंगामा, आपस में भिड़े भाजपा और कांग्रेसी पार्षद। सितारगंज चीनी मिल में 20 तक शुरू होगी पेराई। वहीं खबर आई है काशीपुर से सड़क हादसे में महिला की मौत। तो बेटा पति घायल, ग्रामीणों ने चौकी के सामने शव सड़क पर रखकर लगाया जाम। वहीं खबर है गदरपुर से बंद घर में ताले तोड़कर लाखों की चोरी की गई। सिडकुल की फैक्ट्री में तैनात ड्राइवर की हादसे में मौत हो गई। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से 6 बच्चों की मां को लेकर भागा